फारसी और अरबी इतिहासकार हुए हैं, कई इतिहासकार हुए हैं। उनमें से जैसे अल बैरूनी अल उतबी नाम के जो इतिहासकार थे, और भी इतिहासकार हैं, उन्होंने जब अफ़गानिस्तान में हिंदू शासन था उस समय का उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ सब संपन्न थे, वहाँ शांति थी, वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था, सब एक समान रहते थे, सुख से रहते थे। जब अफ़गानिस्तान में हिंदू शासन था, जब वहाँ हिंदू सोच प्रबल थी, जब हिंदू सोच वहाँ मजबूत थी, तब की बात कर रहे हैं ये इतिहासकार। चीन के यात्रियों ने भी, जो चीन के यात्री थे, चीन के इतिहासकार थे, उन्होंने भी जब हिंदू शासन की बात की अफ़गानिस्तान में कि कैसा वहाँ माहौल था, बड़ा शांति अमन चैन का माहौल था। और आज का माहौल देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनलों पे देख रहे होंगे। जब से वहाँ हिंदू सोच कम हुई, घटी, जब से वहाँ हिंदू सोच घटी, तब से वहाँ अफ़गानिस्तान में कलेश होना शुरू हो गया। संसार का बड़ा भयंकर इंसानियत के ऊपर अत्याचार हुआ है ये हिटलर के बाद। देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ चैनलों पर, अपने ही देश में अपने ही लोग। तालिबान कौन है? तालिबान का मजहब क्या है? जिनको वो मार रहा है, जिनकी दुकानें लूट रहा है, जिनकी दुकानों में आग लगा रहा है, जो अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, बेहताशा भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, उनका मजहब क्या है? तालिबान का जो मजहब है वही उनका मजहब है। ये बड़ा आश्चर्य है। उनका मजहब, दोनों का, जो शोषण कर रहा है उसका मजहब भी वही है, जिसका शोषण हो रहा है उसका मजहब भी वही है। ऐसा आतंक, वहाँ की जनता हाहाकार मचा रही है। वहाँ की जनता, देखा होगा, देश छोड़ने को मजबूर हैं। और पाकिस्तान कह रहा है आज़ाद हुआ है अफ़गानिस्तान, तो भागने वाले कौन हैं फिर? जब आज़ाद हुआ है अफ़गानिस्तान तो भागने वाले लोग कौन हैं? जिनकी दुकानें लूटी जा रही हैं वे कौन हैं? वे क्या विदेशी हैं? वे भी तो अफ़गानिस्तानी हैं। कैसी सोच है ये सोच है कैसी? अरे तुम्हारा मजहब एक, किताब एक, पैगंबर एक, हजारों बच्चों को बेघर क्यों कर रहे हो बेघर हजारों बच्चों को? और कुछ लोग ऐसे हैं, रोहिंग्याओं पर रोने वाले आज अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये अफ़गानिस्तान में इतना अत्याचार हो रहा है, हिटलर ने अत्याचार किया था, उसकी एक ये मान लेते हैं, चलो यहूदी दूसरे मजहब के थे, हिटलर अलग मजहब का था, मजहब के प्रति घृणा थी उसकी। लेकिन यहाँ तो तालिबान भी उसी मजहब के हैं, और जो अफ़गानी जनता है वो भी उसी मजहब की है। क्या हो रहा है ये? और जब वहाँ हिंदू शासन था, जब अफ़गानिस्तान में हिंदू राजा थे, हिंदू सोच वहाँ प्रबल थी, जब वहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, हिंदू सोच मजबूत थी, तो अल बैरूनी, अल उतबी जैसे कई उस समय के इतिहासकारों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वहाँ अमन चैन था, शांति थी, सब संपन्न थे। क्या हो गया? सोच का अंतर नहीं है, ये सोच का अंतर है। आज जो यहाँ हिंदुस्तान में कुछ बौद्ध अपने को हिंदू नहीं कहते, कुछ सिख अपने को हिंदू नहीं कहते, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में लाखों बौद्धों का कत्लेआम हुआ, लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ जिस जगह पे, आज उस जगह का नाम है हिंदू कुश नाम है उस जगह का अफ़गानिस्तान में, जहाँ लाखों बौद्धों का कत्लेआम हुआ, लाखों सिखों का कत्लेआम हुआ। उस जगह का नाम बौद्ध कुश नहीं है, सिख कुश नहीं है, हिंदू कुश है। सबको वो हिंदू हैं, सब हिंदू माने जाते हैं। यहाँ तो राजनीतिक कारण है ना। और हिंदुस्तान में भी छुपे हुए तालिबान हैं, छुपे हुए तालिबान। ये हिंदू सोच को मजबूत करना पड़ेगा। हिंदू सोच ऐसी है जैसे गंगा जी, बस गंगा जी में कुछ गंदे नाले मिल गए हैं। जैसे सबसे बड़ा गंदा नाला जो है इस हिंदू सोच की, गंगा जी में जो सबसे गंदा बड़ा नाला है वो है जाति व्यवस्था। हिंदू सोच रूपी गंगा जी से जाति व्यवस्था रूपी गंदा नाला बंद हो गया
तो हिंदू सोच ही अमन चैन फैला सकती है संसार में। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंसा से दूर, जो हिंसा से दूर अपने आप रहे, औरों को रखे, जिसके अंदर सामर्थ्य हो कि हिंसा को रोकने की, हिंसा को खत्म करने की, अमन चैन फैलाने की, उसे कहते हैं हिंदू। हिंदू कहते हैं उसको। अफगानिस्तान की तरफ देखो कैसा बेहाल हो रखा है, कैसे हजारों बच्चे, रोज हजारों बच्चे बेघर हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं। वहाँ दुकानें जलाई जा रही हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं। वो तो चाल है कि वहाँ जनता पढ़े ना, शिक्षा ना मिले, हथियार मिलें। वो तालिबान वहाँ शिक्षा नहीं देगा, हथियार देगा, अफीम देगा, कई सौ साल पीछे धकेल देगा अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की जनता को। जो अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं वे अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं हिंदुस्तान में, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ शांति है। और कुछ हिंदुस्तान के ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे हिंदुस्तान से डर लगता है, हिंदुस्तान में डर लगता है। और जो अफगानिस्तानी यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, वो अफगानिस्तान से अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं कि यहीं अमन चैन है। ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा। हिंदू सोच मजबूत होगी। हिंदू एक सोच है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जीने दो और जियो। जियो और जीने दो नहीं, जियो और जीने दो नहीं, जीने दो, पहले जीने दो फिर जियो। ये हिंदू सोच है। हिंदू सोच इंसानियत की सोच है, मानवता की सोच है। इस सोच को अगर हम मजबूत करेंगे, इस सोच को जितना हम मजबूत करेंगे हिंदुस्तान में, उतनी यहाँ अमन चैन रहेगा, शांति रहेगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब अमन चैन से रहेंगे। हम तो अफगानिस्तान की हालत देखकर हम सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो यहाँ के नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनसे कहना चाहते हैं हिंदू सोच को मजबूत करो, हिंदू सोच को मजबूत करने का प्रयास करो। तभी हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सुख शांति से रह सकते हैं। और हम विशेष तौर पे हिंदू सोच वालों से कहते हैं जाति व्यवस्था का सत्यानाश करो, सत्यानाश। जाति व्यवस्था ही एक ऐसा कांटा है, इसको निकाल दो। ये जाति व्यवस्था वेदों में नहीं है। वेद ही मूल जड़ है मानवता की। वेद से ही मानवता का प्रसार होता है। वेद से ही बुद्ध शब्द बना है, वेद से ही बुद्ध शब्द बना है। इसलिए छोटे बच्चे को कहते हैं अबोध, छोटे बच्चे को अबोध कहते हैं। तो जो छोटा बच्चा, अबोध मतलब अज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं बौद्ध। भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं है, भगवान बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो वेद शब्द से ही बना है बुद्ध, वेद शब्द से ही बुद्ध बना है। इसलिए हमें संसार में अमन चैन फैलाने का एक प्रयास करना चाहिए, लेकिन पहले हिंदुस्तान में हिंदू सोच को हम मजबूत करें, फिर संसार में अमन चैन फैलाएं। जय हिंद।